नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। करवा चौथ का व्रत आने वाला है और करवा चौथ के व्रत में हमें पूजा किस दिशा में बैठ के करनी चाहिए, किस कोने में करनी चाहिए, घर के टोटी जो है करवे की टोटी का मुख किस दिशा में होना चाहिए, अर्घ हमें किस दिशा में देना है, ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। और वास्तु के हिसाब से हमें करवा चौथ की पूजा कहाँ बैठ के करनी चाहिए, किस दिशा में बैठ के करनी चाहिए, ये सारी बातें मैं शेयर करूंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि जो करवे हम रखते हैं उनकी टोटी की दिशा किस तरफ होगी, तो ये सारी बातें इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा और जो हम लोग या महिलाएं हैं वो पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और बहुत ही कठिन तपस्या करती हैं। तो जो पूजा पाठ है वो हमें अच्छे से करना चाहिए, दिशा को ध्यान में रख के करना चाहिए, ताकि जो हमारा जो व्रत है वो फलीभूत हो, सुफल हो और हमारे पति की लंबी आयु और दीर्घायु हो। तो आइए चलिए जानते हैं कि व्रत में हमें कौन कौन सी दिशा पे क्या क्या कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं, सुबह सरगई का समय होता है, तो व्रत रखने से पहले सरगई खाने की रस्म की जाती है। सरगई खाते समय हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में बैठकर सरगी ग्रहण करना चाहिए। इससे पूरा ऐसा माना जाता है कि हमारा जो पूरा दिन है वो अच्छा गुजरता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार करवा चौथ की पूजा हमेशा घर में बने मंदिर या फिर घर के हॉल में करनी चाहिए। इससे पूजा का जो पूरा फल मिलता है, महिलाओं को इस पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। करवा चौथ की पूजा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जब आप खड़े हो तो आपका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हो। मतलब जब आप पूजा करें तो आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा में होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वास्तु के अनुसार इन दोनों दिशाओं में पूजा करना शुभ माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप पूर्व दिशा में आपका मुख है और आपने सामने चौकी लगाई है और आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा में है, जो टोटी होगी, टोटी उत्तर दिशा में होनी चाहिए। जो दोनों आपने करवे रखे हैं उन दोनों करवों की टोटी उत्तर दिशा में होनी चाहिए। याद रखिए, किसी भी कारण से करवों की जो टोटी की दिशा है वो दक्षिण दिशा ना रखें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सबके पास मोबाइल होता है, आप दिशा आपको पता नहीं आपके घर में आपकी कौन सी दिशा किस तरफ है, तो आप अपने मोबाइल से दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। उसमें आसानी से पता चल जाएगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर है, तो उसके हिसाब से आप दिशा का ज्ञान कर लें। और याद रखिए, करवों की टोटी जो है वो दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए। आप जब पूजा कर रहे हैं तो आपका मुख दक्षिण दिशा में कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत फलीभूत नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, करवा चौथ की पूजा होने के बाद बचा हुआ जो शेष समय है वो आप अपने घर के कार्य के बच्चों के साथ बिताएं। और एक चीज और बता दूं आपको, जब करवा चौथ की पूजा के दौरान आप चंद्रमा को जल चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल चढ़ाते समय आपकी दिशा उत्तर पश्चिम हो। उत्तर पश्चिम दिशा में आपको चंद्र भगवान को अर्घ देना है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। करवा चौथ के दिन दोपहर में आपको अपने परिवार, जो भी आपका परिवार, घर परिवार के लोगों के साथ आपको समय बिताना है, तो आप दक्षिण पूर्व दिशा में आपको समय बिताना चाहिए। ऐसा करने से पूरा दिन शुभ होता है और आपका जो फल है, व्रत है, वो फलीभूत होता है। तो व्रत, और एक चीज और बता दूं, सारी चीजें हो गई, पूजा कर लिया, जो है चंद्र भगवान को अर्घ दे लिया, अब पारण करना है। तो पारण हमें किस दिशा में करना है? व्रत के बाद उपवास तोड़ते समय पूर्व दिशा की ओर बैठकर खाना खाना चाहिए। या आप जल ग्रहण कर रहे हैं जब आप अपने पति से, तो पूर्व दिशा, याद रखिएगा, आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तो पूर्व दिशा सबसे बेस्ट दिशा है। जो भी कार्य करें आप पूर्व दिशा में होके करें और दक्षिण दिशा में कभी भी कोई कार्य ना करें। एक क्वेश्चन आया था कि टोटी का मुख किस दिशा में रखना है, तो याद रखिएगा, कभी भी दक्षिण दिशा में आपको टोटी का मुख करवों का नहीं रखना है। कोशिश करें उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में आप रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।